हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंटर्नशिप रिपोर्ट फाइल। एमएड थर्ड सेमेस्टर में 1 मंथ की आपको इंटर्नशिप करनी होती है और उसी से रिलेटेड आपको फाइल बनानी होती है। तो मैं उसी फाइल को डिस्कस करूंगी आपके साथ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि आप किन किन पॉइंट्स पे फाइल को बनाएंगे और उन पॉइंट्स के अंदर आपको क्या क्या लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका रहेगा फ्रंट पेज, और फ्रंट पेज पे आप लिखेंगे इंटर्नशिप रिपोर्ट। नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पे सबमिटेड टू, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और सबमिटेड बाय में आपका नेम, एमएड थर्ड सेमेस्टर और रोल नंबर। नेक्स्ट आपका रहेगा लोगो, और सबसे नीचे आपके कॉलेज का नेम और एड्रेस रहेगा। तो इसमें आप लोगो पहले भी लगा सकते हैं, इंटर्नशिप रिपोर्ट लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका पेज रहेगा जिसमें कंटेंट लिखना है, इंडेक्स के बारे में बताना है आपको। तो इंडेक्स में आप जो भी पॉइंट्स पे फाइल आपने लिखी है उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे पेज के साथ लिखना है कि कितने पेज में आपने क्या चीज़ें लिखी हैं। तो इसमें आपका रहेगा इंस्टीट्यूशन बैकग्राउंड, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचिंग वर्क, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ऑब्जर्वेशन एंड सुपरविज़न, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस, इंटर्नशिप सजेशन, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और कंक्लूजन। तो ये सारे पॉइंट्स पे आपको फाइल को कंप्लीट करना है। आप इसमें रेफरेंस भी लिख सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है, अदरवाइज़ आप ना लिखें तो कोई इशू नहीं है, रेफरेंस ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे तो आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे होते हैं इस फाइल में। नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पे आप जिस डे में आपने इंटर्नशिप ज्वाइन की, जो परमिशन लेटर होता है वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे साइन वगैरह रहते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप इंटर्नशिप करेंगे 1 मंथ की, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे लगाना है। इसके बाद आपका रहेगा एक्नॉलेजमेंट की हेडिंग, और यहाँ पे आप किसको आभार प्रकट कर रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक टू ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर, जो भी आपके सर होंगे उन्हें HOD सर। इसके बाद जहाँ पे आपने टीचिंग की है वहाँ के टीचर्स का, HOD सर का, प्रिंसिपल का आप धन्यवाद करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा इंस्टीट्यूशन बैकग्राउंड। इंस्टीट्यूशन बैकग्राउंड में आपको कॉलेज की डिटेल लिखनी है, किस कॉलेज में आपने इंटर्नशिप की है, फिर उसके बाद आपको वहाँ के जो चेयरमैन सर हैं, डायरेक्टर सर हैं या मैम हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। अगर कोई स्पेशल चीज़ है तो यहाँ पे चेयरमैन सर के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट आपका रहेगा मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, उनके बारे में डिटेल। उसके बाद कॉलेज का मिशन क्या है, कॉलेज का मिशन लिखने के बाद कॉलेज का विज़न क्या है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, फ्यूचरिस्टिक जो प्लान होता है वो क्या है, ये आप लिखेंगे। आप यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बैकग्राउंड के जस्ट लेफ़्ट साइड में आप फ़ोटो भी पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉलेज कैंपस की आप फ़ोटो लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद डिटेल लिखेंगे कि कैंपस कैसा है, कैंपस के बारे में बताएंगे। कैंपस की डिटेल लिखने के बाद वहाँ पे लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्टाफ रूम, इन सब के बारे में, प्लेग्राउंड, इनको लिखेंगे और उनकी फ़ोटोज़ भी लगाएंगे। तो लाइब्रेरी फैकल्टीज़ में आप लिखेंगे कौन टीचर्स हैं वहाँ पे, और लाइब्रेरियन का क्या नाम है, कंप्यूटर लैब में कितने कंप्यूटर हैं, कैसा वहाँ पे अरेंज किया गया है, ये सारी चीज़ें आप कंप्यूटर लैब के अंदर लिखेंगे। उसके बाद प्लेग्राउंड कैसा है, और फिर कोर्स कितने ऑफर्ड होते हैं, तो यहाँ पे जो कोर्स होंगे वो, और फैकल्टी डिटेल जो वहाँ पे प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके नाम लिखेंगे आप। स्टाफ रूम की डिटेल लिखेंगे।
इसके बाद आपका रहेगा वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप के टाइम पे आपको क्या क्या वर्क दिया गया उसके बारे में लिखेंगे। जैसे आप जब गए होंगे तो आपको टीचिंग वर्क दिया गया होगा, को करिकुलर एक्टिविटी में कोऑपरेट करने के लिए बोला होगा या कंडक्ट कराने के लिए बोला गया होगा, और ऑब्जर्वेशन के लिए बोला गया होगा कि किसी भी क्लास का आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी दे सकते हैं, जैसे ऑफिस वर्क में किस तरीके से रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को आप यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा टीचिंग वर्क, और टीचिंग वर्क में आपने क्या टीच किया उसके बारे में। तो सबसे पहले आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टीचिंग करते हैं तो टाइम टेबल आप लगाएंगे, किस डे में आपने क्या पीरियड दिया गया था। फिर इसके बाद डे 1 डे 2 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उस चीज़ को समराइज़ करेंगे कि आपने फर्स्ट डे पे कैसे किया, क्या स्टार्टिंग की, कैसे एंडिंग की, कैसा रूटीन था आपका कॉलेज में जाने के बाद। तो वो यहाँ पे डे 1 में लिखेंगे। इसी तरह डे 2 के बारे में भी आप लिखेंगे कि दूसरे दिन आपने क्या किया। और इस तरीके से 1 मंथ में जो भी वर्क आपने किया है वो 30 डेज़ का पूरा आप डिटेल लिखेंगे। जो हॉलीडेज़ होंगे उनमें आप उसको भी मेंशन करेंगे। ये डे 3 हो गया। इस तरह डे 4 कैसे आप क्लासरूम टीचिंग में वर्क करते थे, कैसे लेक्चर देते थे और स्टूडेंट का क्या बिहेवियर था, वो सब चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। और आपने क्या टॉपिक पढ़ाया इसको भी आप डे 1 डे 2 के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं आप। अदरवाइज़ आप वीकली भी उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ़र्स्ट वीक में आपने क्या किया, सेकेंड वीक में क्या किया। तो आप ऐसे भी उसमें मेंशन कर सकते हैं। ये आप इस तरीके से लिखेंगे। डे 9 जैसे आपने टीचिंग की तो फर्स्ट डे तो आपने इंट्रोडक्शन ही दिया होगा जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इसके बाद वहाँ पे इंट्रोडक्शन भी आपने किया होगा फर्स्ट डे। असेंबली आप अटेंड करते हैं तो उसको भी लिखेंगे कि जब आप कॉलेज गए तो मैंने असेंबली अटेंड की, उसके बाद स्टाफ रूम में गए, वहाँ मैंने अपनी अटेंडेंस लगाई, और उसके बाद फिर लाइब्रेरी जाके आपने प्रिपेयर किया उस टॉपिक को, और उसके बाद आप क्लास लेने के लिए गए। और फिर कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, लेक्चर मेथड है या डिस्कशन मेथड है, ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको 30 डेज़ की डिटेल यहाँ पे लिखनी है शॉर्ट में। और तो यहाँ पे लगभग 14 डेज़ की डिटेल है। और इसके बाद आपका रहेगा को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कॉलेज में हुई। जैसा यहाँ पे ट्री प्लांटेशन हुआ तो ट्री प्लांटेशन की आप हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में लिखेंगे किस डेट में हुआ, क्या क्या वहाँ पे कैसे अरेंजमेंट किया गया था उस चीज़ को, और आपने क्या वहाँ पे वर्क किया, आपका रोल भी क्या है वो भी आपको बताना है। उसके बाद आप क्विज़ कंपटीशन के बारे में लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर क्विज़ कंपटीशन हुआ हो, किस टॉपिक पे क्विज़ कंपटीशन था वो। इसके अलावा स्ट्रीट प्ले अगर हुआ हो, नुक्कड़ नाटक, तो वो आप लिख सकते हैं उसका टॉपिक और किस तरीके से स्टूडेंट ने वर्क किया वहाँ पे। कल्चरल प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज़ किए गए थे, डिबेट कंपटीशन कैसा हुआ था, किस टॉपिक पे था, किस डेट में था और कौन विनर है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका रंगोली कंपटीशन भी हुआ था इस कॉलेज में, तो वो भी यहाँ पे लिखा है, तो आप रंगोली कंपटीशन के बारे में भी लिख सकते हैं। फिर आपका रहेगा ऑब्जर्वेशन एंड सुपरविज़न। आपने क्या ऑब्ज़र्व किया स्टूडेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पर उसमें मेंशन करेंगे कि क्लासरूम टीचिंग के टाइम पे आपने जब ऑब्ज़र्व किया तो लेक्चर तो अच्छे हो ही रहे थे और स्टूडेंट भी उसके अच्छे से समझ रहे थे उस चीज़ को, नोट्स भी बना रहे थे, डिसिप्लिन मेंटेन था और डिस्कशन भी बीच बीच में हो रहा था। टीचर क्वेश्चन कर रहे थे और स्टूडेंट आंसर भी कर रहे थे। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्वेशन में लिख देंगे। फिर आपका रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में आपने क्या किया, जैसे अटेंडेंस मेकिंग का हो गया, लाइब्रेरी मेंटेनेंस हो गया, ऑफिस वर्क, या जो आपकी जो स्टूडेंट की जो फाइल्स थी जिसमें उनके डॉक्यूमेंट्स लगे थे उनको अपडेट करना, इस तरीके से। इसके बाद आपका रहेगा इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे पूरी इंटर्नशिप जो आपने 1 मंथ की है उसमें आपने क्या क्या सीखा, क्या कैसा आपका अनुभव रहा, क्या एक्सपीरियंस किया आपने, तो वो डिटेल यहाँ पे आप लिखेंगे।
फिर आपका रहेगा इंटर्नशिप सजेशन, और फिर आप सजेशन लिखेंगे कि क्या आपको सजेशन देना है। जैसे 1 मंथ की इंटर्नशिप थी, आप टाइम पीरियड से रिलेटेड आप कुछ लिख सकते हैं कि अगर टाइम पीरियड और अच्छा होता तो और बेटर होता, या फिर जो सब्जेक्ट्स दिया था उसको अगर पहले से बता दे, या जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं अगर उसको 1-2 दिन पहले से इंटर्न को बता दी जाए तो और अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसके बाद आपका रहेगा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो एजुकेशन इम्प्लीकेशन में आप लिखेंगे क्या इसका रोल है इंटर्नशिप का एजुकेशन में और क्यों ज़रूरी है और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत सी स्किल डेवलप करती है। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करती है, टीम वर्क भी सिखाती है, रिस्पॉन्सिबल बनाती है, और रियल जो इन्वायरमेंट में जो वर्क होता है वो सिखाती है, प्रोफेशनलिज्म सिखाती है, किस तरीके से आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जब वर्क करेंगे तो कैसा स्टार्टिंग करेंगे, किस तरीके से आप टाइम टू टाइम वर्क करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये लिखना है। लास्ट में आपका रहेगा कॉन्क्लूज़न। कॉन्क्लूज़न में आप पूरी इंटर्नशिप का एक समराइज पॉइंट वाइज मेंशन करेंगे कि आपने क्या सीखा और ये कितना बेनिफिट रहा और इससे आपके अंदर क्या चेंजेस हुए। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। तो ये आपका कॉन्क्लूज़न हो जाएगा। लास्ट में आपका रहेगा रेफरेंस, और रेफरेंस में जैसे स्टार्टिंग में इंटर्नशिप के बारे में आपने लिखा था कि मीनिंग वगैरह क्या है, तो ये आप उस बुक का नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा टीचर्स ऑफ कॉलेज लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस ही है तो ये। इसके अलावा आप लाइब्रेरी की जो बुक्स होती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो आपके रियल एक्सपीरियंस तो रहेंगे ही, तो रेफरेंस में ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी एक फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप फ़ाइल बनाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।